वसूली देखने को मिल सकती है। इंट्राडे में हल्का सा उसका टिक देखने को मिला, लेकिन अब देखिए फिर रफ्तार पकड़ी है बाजार ने और 9,950 के पार निकलने में कामयाब रहा है। 150 अंकों तक की बढ़त इसने अपने नाम कर ली है। मिड कैप्स हो, फार्मा कंपनियां हो, आपका निफ्टी बैंक हो, सब में चौतरफा खरीदारी का जश्न देखने को मिल रहा है। अच्छी तेजी बनी है। तो एक एक करके आपको अब तक की हाइलाइट्स बता दें मार्केट की, जहां पर तेजी का ही मूड देखने को मिला है। बढ़त पर कारोबार है। 9950 के पार इस समय निकल चुका है मार्केट और 50 पॉइंट ही दूर है उस 10,000 के आंकड़े से। अब देखिए आज निफ्टी बैंक में कोटक महिंद्रा बैंक की बड़ी ब्लॉक के बाद तेजी हुई है। स्टॉक 5% ऊपर और इसी की अगुवाई में निफ्टी बैंक भी अच्छी खासी तेजी दिखा रहा है और यहां पर आप देखेंगे करीब 450 अंकों से ज्यादा का उछाल दर्ज हो चुका है। यही नहीं, रियल एस्टेट, टेलीकॉम, फार्मा शेयरों में जोश है। अच्छी तेजी देखने को मिली है। अच्छे वॉल्यूम्स के साथ यहां पर खरीदारी हुई, लेकिन मिड कैप्स पीछे नहीं है। 1.5% से ज्यादा तक की बढ़त मिड कैप इंडेक्स दिखा रहा है और इसमें आप देखेंगे फुटवेयर हो, होटल कंपनियां हो, एनबीएफसी शेयर हो, सब में अच्छी खासी तेजी दर्ज हो चुकी है। लेकिन आज के सत्र में थोड़ी सी सुस्ती, मुनाफा वसूली भी नहीं कहूंगी, सुस्ती है। मेटल शेयरों में, ऑयल एंड गैस स्टॉक्स में हल्की सी नरमी देखने को मिली है, लेकिन यहां पर भी नेशनल लेवल से थोड़ी थोड़ी करके रिकवरी आना शुरू हुई है। तो मूड ओवरऑल बहुत ही चुस्त दुरुस्त है। 3.5 शेयर बढ़ रहे हैं, एक घट रहा है, तो लगभग 3.5:1 का रेशियो एडवांस डिक्लाइन के तौर पर हो गया है। आप देखिए 28 पॉइंट और हम 10,000 पर दस्तक देते नजर आएंगे और इसका भरोसा मार्केट में साफ तौर से बनता दिखाई दे रहा है। खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज के भाषण के बाद एक नई ऊर्जा बाजार में देखने को मिली है। काबा साहब को जोड़ते हैं, उनसे पूछते हैं कि इस समय उनकी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी। काबा साहब गुड आफ्टरनून। देखिए मूड अच्छा है, तेजी बाजार ने दिखाई है और हम सिर्फ अब 25 पॉइंट दूर है 10,000 के लेवल से। इस समय आपका इंडेक्स पे कोई कॉल है तो बताइए और किन स्टॉक्स के जरिए इस रैली को प्ले करना है। मुझे लगता है कि यस अप मूव ऑन है और 10,000 का जो आंकड़ा है उसको छूने की हम कोशिश पूरा आज करेंगे। कल भी मैंने वही बात बताया था, एक रांदेवू है 10,000 का, एक हाथ तो मिलाना है उसे, उसके आसपास जा सकता है, लेकिन वहां पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है क्योंकि एक साइकोलॉजिकल लेवल है ए और बी 10 दिन से एक अप मूव मिल रहा है। तो इतने दौड़ के बाद अगर वहां पर प्रॉफिट बुकिंग आती है तो पॉसिबल है आ जाए, लेकिन मैं कह सकता हूं मार्केट स्ट्रांग है, बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट जोन करीब 9,800 के हैं, 9,850 के, और मुझे लगता है 10,000 का विद इन रीच है। तो किन स्टॉक्स के जरिए ट्रेड लेंगे? मुझे दो स्टॉक्स अच्छे लगते हैं। एक तो है अमर राजा बैटरी, यहाँ पर पॉसिबल है कि एक अपमूव मिले। इसका अमर राजा बैटरी का जो टारगेट है ऑन द अपसाइड 700 का है, वहां तक जरूर चला जाएगा। स्टॉप होगा 660 का। तो अमर राजा बैटरी में बाइंग नजर आती है और देखा भी हमने कि 1-2 महीने से कि गाड़ियां बंद पड़ी है तो बैटरी फेल हो चुकी है। तो मुझे लगता है कि यस एक अपमूव मिलना चाहिए। और दूसरा है इंडसइंड बैंक, यहाँ पर भी बहुत अच्छा अपमूव है। यहाँ पर बेस बन रहा है, पॉसिबल है इसका टारगेट कुछ 440 का हो, लेकिन जाके वहां रुकेगा नहीं, उससे भी ऊपर जा सकता है आते दिनों में। स्टॉप होगा 412 का इंडसइंड बैंक 412 के टारगेट के लिए आप तेजी करके चले और अमर राजा बैटरी में भी हमने देखा है नंबर्स के बाद अच्छी तेजी कायम है। 3% ऊपर यहां पर भी मौका खरीदारी का ही है। इस समय मिड कैप इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, 172 अंक ऊपर है और कई ऐसे स्टॉक्स है जहां पर अच्छी तेजी देखने को मिली है। कुछ स्टॉक्स जो खबरों के चलते आज ज्यादा रेडार पर हैं, उसके साथ शुरुआत करते हैं। देखिए टाटा पावर, एनसीसी जैसे काउंटर्स, एनसीसी के हाथ एक बड़ा ऑर्डर लगता हुआ दिखाई दिया, 5% ऊपर है ये। रत्नामनी मेटल्स में हमने देखा तेजी। नारायण हेल्थ केयर आज का जैकपॉट शेयर और उसमें भी हमने देखा है 304 तक के लेवल्स देखने को मिले, 3% ऊपर है ये काउंटर। यूनाइटेड स्पिरिट्स पर दरअसल आज मुनाफा वसूली है क्योंकि कुछ ब्रोकरेजेस ने यहां पर टारगेट थोड़ा सा घटाया है, रेटिंग न्यूट्रल की है। ऑटो बिक्री के आंकड़े आए और उसके चलते टीवीएस और अशोक लेलैंड के स्टॉक्स पर आज फिर फोकस आया है जानकारों का। अशोक लेलैंड थोड़ी सी बेहतर प्रदर्शन दिखाई है कंपनी ने बिक्री के लिहाज से और 2% ऊपर है वो स्टॉक। टीवीएस मोटर उम्मीद से थोड़ा सा दबाव देखने को मिला, लेकिन अब होपफुल है क्योंकि मार्केट्स खुल गए हैं तो यहां से आगे अच्छा खासा ट्रैक्शन बिक्री में देखने को मिलेगा। रियल्टी कंपनियों की जमकर तेजी हो रही है, चाहे वो ओबरॉय हो, गोदरेज प्रॉपर्टीज जैसे काउंटर्स, इनमें अच्छा खासा रुझान तेजी का है। फार्मा कंपनियों में एरिस लाइफ के कुछ देर पहले नंबर्स आए, स्टॉक में एक अच्छा खासा ट्रेंड बना हुआ है। ग्लेनमार्क फार्मा की आज सुबह में हम बात कर रहे थे, टेक्निकल सेटअप इसका काफी मजबूत दिख रहा है। अल्केम जैसे स्टॉक्स भी हैं जहां पर तेजी देखने को मिली है। दूसरे गेनर्स में एसबीआई कार्ड्स दिखाई देगा क्योंकि अच्छी कमेंट्री कंपनी की ओर से देखने को मिली है। साथ ही साथ आईडीबीआई बैंक दूसरा दिन जहां पर रुझान तेजी का बना हुआ है।
चोला जैसे काउंटर्स है जो आउट परफॉर्म कर रहे हैं। और एक चीज आपने ध्यान रखनी है, फुटवेयर कंपनियां, बाटा इस सूची में आपको दिखाई देगा, यहां पर तेजी है, लेकिन लिबर्टी शूज, रिलैक्सो, सब में अच्छी खासी तेजी। खादिम जैसे स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं। ये एक पॉकेट ऑफ स्ट्रेंथ है जूतों वाला, जहां पर फुटवेयर पर मोदी साहब ने भी साफ कहा कि अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी दिख रही है और वहां पर बड़ा निवेश आता हुआ दिखाई देगा। आत्मनिर्भर भारत में एक बहुत बड़ी भूमिका है इन लेदर कंपनियों की, फुटवेयर मैन्युफैक्चरर्स की। चलिए उसी बड़े भाषण की बात करते हैं। देखिए, आज 125 साल पूरे हो रहे हैं कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज के, और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडस्ट्री और ऑफ कोर्स देश से रूबरू हुए। उन्होंने ये कहा कि कोरोना संकट के बीच अब सरकार का एक ही मंत्र रहेगा और वो है ग्रोथ का। उन्होंने साफ कहा कि यहां से आगे निश्चित तौर पर ग्रोथ वापस आएगी। देश के टैलेंट पर पूरा भरोसा है पीएम को। इंडस्ट्री लीडर से पीएम मोदी ने यह भी कहा कि वो एक कदम आगे बढ़ाइए, सरकार 4 कदम आगे लेगी। गेटिंग ग्रोथ बैक से आगे बढ़कर ये भी कहूंगा कि यस वी विल डेफिनेटली गेट अवर ग्रोथ बैक। मुझे भारत के टैलेंट और टेक्नोलॉजी पर भरोसा है। मुझे भारत के इनोवेशन और इंटेलेक्ट पर भरोसा है। मुझे भारत के फार्मर्स, एसएमईज, एंटरप्रेन्योर्स पर भरोसा है और मुझे भरोसा है इंडस्ट्री के लीडर्स पर। हमारे लिए रिफॉर्म्स ये कोई रैंडम या स्कैटर्ड डिसीजन नहीं रहे हैं। हमारे लिए रिफॉर्म्स सिस्टमैटिक, प्लान, इंटीग्रेटेड, इंटरकनेक्टेड और फ्यूचरिस्टिक प्रोसेस है। हमारे लिए रिफॉर्म्स का मतलब है फैसले लेने का साहस करना और उन्हें लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाना। हमारी सरकार प्राइवेट सेक्टर को देश की विकास यात्रा का पार्टनर मानती है। आई रिक्वेस्ट यू टू कम अप विद अ डिटेल्ड स्टडी ऑफ एवरी सेक्टर, बिल्ड कॉन्सेंसस, डेवलप कंसेप्ट, थिंक बिग। वी विल टुगेदर take up more structural reforms that will change the course of our country. अब जरूरत है कि देश में ऐसे प्रोडक्ट्स बने जो मेड इन इंडिया हो। कई प्रायोरिटी सेक्टर्स की पहचान की गई है। इनमें से फर्नीचर, एयर कंडीशनर, लेदर एंड फुटवेयर, इन 3 सेक्टर्स पर काम शुरू भी हो चुका है। फार्म हो, फिशरीज हो, फूड प्रोसेसिंग हो, फुटवेयर हो, फार्मा हो, अनेक सेक्टर्स में अनगिनत अपॉर्चुनिटीज के गेट आपके लिए खुले हैं। तो अनगिनत मौके हैं आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, और इन सेक्टर्स में हमने देखा एक अच्छा खासा रुझान तेजी का। एक बार फिर हो सके तो वो फुटवेयर कंपनियां स्क्रीन पर लेकर आइए। गाबा साहब से फटाफट एक व्यू भी ले लेते हैं कि इसमें से अच्छा ट्रेड क्या बनेगा। खादिम, रिलैक्सो, लिबर्टी, ये 3 काउंटर्स होने चाहिए जो आत्मनिर्भर स्टोरी में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं। गाबा साहब, तीनों पर एक नजर डालिए और बताइए इसमें से मौका किसमें है पोजीशन लेने का। खादिम की बात करें तो मुझे लगता है बहुत बढ़िया बेस बना है, 80 के आसपास अप मूव ऑन है और मुझे लगता है 100 पार कर ही लेगा। सिर्फ 85 का एक स्टॉप लगाइए, शायद 110 भी देखने को मिलेगा आते दिनों में। रही बात लिबर्टी इश्यू की, यहां पर बहुत बढ़िया कंसोलिडेशन हुआ है और बहुत बढ़िया कंसोलिडेशन के बाद आज ब्रेकआउट मिला है। इनफैक्ट कल मिला था, आज सस्टेन हुआ है। तो 100 तो एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। कहां तक ऊपर जाएगा कहना मुश्किल है, लेकिन 130, 125, 130 नजर आता है आते दिनों में। तो दोनों ही ले सकते हैं, चाहे कोई भी एक ले, कुछ फर्क नहीं पड़ता।
तो एक अपॉर्चुनिटी लिबर्टी शूज, खादिम दोनों में देखने को मिल रही है, मौका है, उसका फायदा उठाना चाहिए। चलिए अब कुछ और कंपनियों की बात करते हैं जिनके नतीजे आने वाले हैं कल। बीपीसीएल दिग्गजों में और साथ ही औरो फार्मा पर नजरें रहेगी। क्या एक्सपेक्ट कर रहा है मार्केट, फटाफट बताएंगे वरुण बताइए। देखिए, सबसे पहले बीपीसीएल की बात करें तो ये क्वार्टर बीपीसीएल के लिए एक वॉश आउट क्वार्टर रहने वाला है। दोहरी मार इस कंपनी में पड़ने वाली है। एक तो कोविड के चलते जो लॉकडाउन आया, उसके चलते डीजल पेट्रोल की जो मांग थी वो पूरी तरह से खत्म हो गई, और उसके बाद कच्चे तेल के दाम गिरे हैं, तो इन्वेंट्री लॉसेस भी जो है वो इस कंपनी को झेलना पड़ेगा। और इसके लिए हमारा मानना है रेवेन्यूज 18% तक गिरेंगे, एबिटा 86% गिर सकता है, ऑपरेटिंग मार्जिन महज 1% रहेंगे, और लॉस जो है कंपनी को करीब 625 करोड़ के आसपास हो सकता है। याद रखिए, जो रिपोर्टेड जीआरएम है माना जा रहा है इस बार -$3 पर बैरल रहने वाला है, क्योंकि सिंगापुर जीआरएम जो है वो भी करीब 17 साल के सबसे लोएस्ट लेवल पे है। तो बीपीसीएल के लिए ये पूरी तरह से वॉश आउट क्वार्टर रहने वाला है। जहां तक ऑरोबिंदो फार्मा की बात है, इस कंपनी के लिए फ्लैट सा क्वार्टर रहेगा। क्यों? क्योंकि पिछले बार जो बेस था वो काफी हाई था, और इस बार इसके लिए माना जा रहा है कि खासकर जो नए ड्रग्स है उसके अप्रूवल यूएस बिजनेस में वो भी कम रहा है, तो उसका इंपैक्ट भी कंपनी को झेलना पड़ेगा। इसके लिए रेवेन्यूज 11% बढ़ेंगे, मार्जिन फ्लैट रह सकते हैं 20% के आसपास, मुनाफा क्योंकि टैक्स का बेनिफिट मिलना है इसके लिए करीब 16% के आसपास बढ़ सकते हैं, 678 करोड़ के आसपास ही आ सकते हैं। तो ऑरोबिंदो फार्मा फ्लैट, लेकिन बीपीसीएल बेहद ही कमजोर नतीजे रहेंगे। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए एक पर्सपेक्टिव दोनों बीपीसीएल और औरो फार्मा पर इस समय वरुण ने सामने रख दिया है, और इन काउंटर्स पर एक बार नजर डाल लेते हैं कि हो क्या रहा है इधर। आज वैसे ऑयल एंड गैस स्टॉक्स में हमने देखा थोड़ी सी सुस्ती, थोड़ी सी नरमी देखने को मिली थी इंडेक्स में एटलीस्ट, और बीपीसीएल करीब 1.5% नीचे है। औरो फार्मा दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहा था सुबह में, लेकिन अब सिर्फ 1% ही ऊपर है। तो यह है फिलहाल अब तक की स्थिति इन कंपनियों की। ट्रेड के लिहाज से एक दो काउंटर्स इस समय एक्टिव होने लगे हैं, उसकी बात कर लेते हैं गावा साहब। एक है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का स्टॉक जो 4% ऊपर आ गया इस समय, और इस घंटे लगभग 2% की तेजी इसने जोड़ी है। बताइए क्या मौका दिख रहा है आपको ट्रेड लेने का? इनफैक्ट मैंने सुबह ये आइडेंटिफाई किया था, मुझे पता था आप मुझसे पूछेंगे, तो आज मैं आइडेंटिफाई कर रहा था कि आज कौन से लूं। तो एयू बैंक बहुत बढ़िया है, बेस बन चुका है, लगता है इसी नीचे गिरावट नहीं होगी, और अपमूव शुरू हुआ है, बॉटम आउट हो गया लगता है। स्टॉप होगा 410 415 का, और मुझे लगता है 450 के पार निकल जाएगा। मुझे लगता है लेने की जगह अच्छी है। तो मौका अच्छा तेजी का दिख रहा है, अपॉर्चुनिटी है, उसका फायदा उठाइए। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के दूसरे काउंटर्स हैं जिसमें इंटरेस्ट आज के सत्र में दर्ज हो रहा है। हम लेंगे एक ब्रेक के बाद कुछ और स्टॉक्स पर नजरें रहेंगी। देखिए निफ्टी 9950 के आसपास ही टिका हुआ है और मजबूती कायम है। फटाफट लौटते हैं।